दोस्तों, स्टोरी ऑफ साइकिल गर्ल। आज की स्टोरी है साइकिल गर्ल की, जिन्होंने बहादुरी से अपने पिता के लिए समर्पण और प्यार को दर्शाया है। हम बात कर रहे हैं ज्योति कुमारी की। तो उससे पहले दोस्तों, रस व्यास चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रज़ियास चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रज़िया लेकर के आई हूँ आज एक बहुत ही अच्छी और बहादुरी की कहानी। ये कहानी है एक बहादुर लड़की की। हम कहानी की शुरुआत करते हैं 1200 किलोमीटर की। उन्होंने दूरी तय की और अपने पिता के दर्द और एक बेटी के अटूट प्यार की उस दर्द को मिटाने के लिए एक बेटी ने वो किया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए। मिलिए ज्योति कुमारी से। ज्योति कुमारी से हम इस वीडियो में पहले ही मिल चुके हैं, जिन्हें लोग साइकिल गर्ल के नाम से जानते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक पुराने साइकिल से उन्होंने उसको अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। बिहार की बहादुर बेटी ज्योति कुमारी, ये हैं ज्योति कुमारी, जिन्हें लोग साइकिल गर्ल के नाम से जानते हैं। ये कहानी जो शुरू होती है, ये लॉकडाउन कोविड के समय की कहानी है। तो दोस्तों, पहले हम चलते हैं, कुछ बता देते हैं। ज्योति कुमारी के पिता गुरुग्राम में हरियाणा में रहते हैं और वो रिक्शा चालक हैं। तो वो रिक्शा चला करके ही अपने घर का सारा खर्चा मेंटेन करते हैं। एक दिन ऐसी दुर्घटना घटी कि वो रिक्शा चलाते हुए वो एक्सीडेंट हो गए, यानी उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया और वो अब घायल हो गए। अब घायल होने की वजह से अब वो घर में बैठ गए और समय आ गया लॉकडाउन का। लॉकडाउन में लोग कहीं आना जाना, यानी सारा कुछ बंद हो चुका था। अब इसका ये प्रभाव हुआ कि आना जाना बंद हो गया। वो कहीं कोई काम नहीं कर सकते थे और कोई भी काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन में हम सभी जानते हैं कि पूरी तरह से ठप हो चुका था। तो अब उससे क्या होता है कि उनका काम और इनकम पूरी तरह से बंद हो गई। अब उनके पास इतना पैसा शॉर्ट हो गया कि पैसा नहीं बचा कि वो घर वापस लौट सके। अब इसी सब को देखते हुए अब ज्योति कुमारी ने साहस से सोचा कि ऐसे कठिन समय में उस 15 साल की लड़की ने, बहादुर ज्योति ने, एक ऐसा असाधारण निर्णय लिया कि उन्होंने अपने पिता को वापस घर लाने का फैसला किया। और फैसला करने के बाद एक मुश्किल यात्रा, ज्योति को ये बात समझ में आ रही थी कि ये यात्रा बहुत मुश्किल है। ज्योति ने ये सोचा, लेकिन मुझे अपने पिता के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। और इसी के लिए ज्योति ने क्या किया, ज्योति ने एक पुरानी साइकिल खरीदी। उसके पास साइकिल था नहीं लॉकडाउन में, लेकिन उसने एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसने अपने घायल पिता को साइकिल की पिछली सीट पर बिठाया और अपनी यात्रा को शुरू की। और वो बेचारी अपने पिता को बैठा करके यात्रा की शुरुआत की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस तरह से यात्रा उसके कट रहे थे। लॉकडाउन का समय था और वो ज़्यादा कुछ इनकम तो उनके पास था नहीं, लेकिन वो अपनी बहादुरी, अपनी साहस और अपने पिता के प्रति प्यार उसका साहस बना और वो चलाती गई। साइकिल चलते गया। अदम्य हिम्मत ज्योति ने अपनी शारीरिक सीमा से लड़ते हुए बिना रुके हुए हर दिन मुश्किलों का सामना किया। और उन्होंने लगभग
1200 किलोमीटर की दूरी तय की और साइकिल चलाकर 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आखिरकार वह अपने पिता को सुरक्षित लेकर बिहार में अपने गांव दरभंगा पहुंच गई। अब ये किस्से दूर दूर तक फैलने लगे कि एक बहादुर लड़की दृढ़ संकल्प और अपने पिता के प्रति समर्पण की कहानी पूरे देश में फैली। लोगों ने उन्हें साइकिल गर्ल कहकर सम्मान किया और वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। ज्योति कुमारी की यह कहानी बहुत ही बेमिसाल है दोस्तों कि ज्योति कुमारी बिहार की बेटी है। हमें इस बात पर गर्व है और इस बात पर सारी दुनिया को गर्व है कि ज्योति कुमारी ने इतना कठिन समय में अपने दिमाग से काम लिया और उस परिस्थिति में संभालते हुए अपने पिता को भी घर वापस लेकर के आई जब उनके पास पैसे नहीं थे, इनकम का सोर्स नहीं था, और ये सब उन्होंने किया। हमारी बिहार की बेटियां वैसे भी बहुत हिम्मत वाली हैं और उनके अंदर साहस बहुत है। तो दोस्तों, हम सभी ज्योति कुमारी की इस कहानी से ये सबक लेते हैं कि हर चुनौती का सामना करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। आपके जीवन में अगर जीवन में कोई चुनौती आती है तो आप उसका साहस के साथ सामना करिए, पीठ फेर के भागिए नहीं। ये हमारा पीठ अगर हम फेर के भाग जाते हैं तो हमारी समस्या ख़त्म नहीं होती है, हमारी समस्या और बड़ी हो जाती है। तो हमें इस कहानी से ये सबक मिला, ये प्रेरणा मिला कि हम भारत की बेटी तो है ही, साथ में बिहार की भी बेटियां हैं और जो हर चुनौती का सामना करते हैं और अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि एक बेटी ही होती है जो अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य को पूरा करती है, सास ससुर के प्रति भी अपने कर्तव्य को पूरा करती है, और वो काम में है, नौकरी में है तो वहाँ के भी कर्तव्य को बखूबी निभाती है। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप और किसके बारे में सुनना चाहते हैं स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, हमें कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।